Hello everyone, I am from लखानी टेक इंस्टीट्यूट एंड लास्ट सारी क्लासेस में हमने सारे टैब कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो आज का है वो व्यू टैब है जिसे हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रिव्यू और व्यू टैब को बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ये इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते पावर पॉइंट में, बट फिर भी मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूँगी, थोड़ी सी इसकी थ्योरी आपके साथ डिस्कस करूँगी। हम व्यू टैब में आते हैं तो हमारे पास इस टाइप के कुछ सेक्शन जो हैं इधर मेंशन है। सबसे पहले हमारा प्रेजेंटेशन व्यू है, देन मास्टर व्यू, शो, जूम, कलर या ग्रे स्केल, विंडो एंड मैक्रोज भी कुछ इतना नेसेसरी नहीं है, इसलिए मैं इसे स्किप कर दूँगी यहाँ पे। अब मैं आपको लाइन वाइज के एक सेक्शन को डिस्क्राइब करके बताऊँगी। सबसे पहले हमारा जो प्रेजेंटेशन व्यूज़ है इसमें हमारा है, इसमें मतलब हमें अलग अलग तरीके के व्यू जो है शो होंगे। अभी ये नॉर्मल व्यू पे तो हमारा इस टाइप का शो हो रहा है। अगर मैं इसे आउटलाइन व्यू पे क्लिक करूँगी तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास साइड पे कुछ इस टाइप का इसका व्यू शो हो रहा है और इसका व्यू जो है चेंज हो रहा है और इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आउटलाइन व्यू इस तरह से हम शो कर सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर पे आपने देखा मैंने क्लिक किया तो ये मेरी जितनी भी स्लाइड्स थी इनका साइज़ थोड़ा सा कम हो चुका है। इसमें नंबरिंग हुई हुई है कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये सब तो इसमें मेंशन है यहाँ, बट जो है इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया और इसका व्यू चेंज हो चुका है। तो हमारे इसमें जस्ट व्यूज़ चेंज होते हैं। उसके बाद आपके पास अगेन आ जाता है नोट पेज किस तरह से वर्कआउट करता है। आपको अगर अपनी प्रेजेंटेशन में कोई नोट लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, बट अगर आपको कोई शॉर्ट नोट लिखना है तो हम यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं XYZ। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी लिख लिया यहाँ पे, तो एक तरह से मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट लिख सकती हूँ। और अगर मुझे कोई ब्रीफली कोई नोट लिखना है, डिस्क्राइब करना है उसे, तो मैं यहाँ नोट मास्टर में जाऊँगी तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ आपकी स्लाइड होगी और यहाँ पर आप जो है टेक्स्ट मेंशन कर सकते हैं। इसमें हेडर, फुटर वगैरह सब कुछ हम यहाँ पे पूरी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पे आ जाता है रीडिंग व्यू किस टाइप का होता है ये आपको मैं अभी दिखाती हूँ। रीडिंग व्यू में जस्ट हमारी स्लाइड्स जो हमने बनाई होती हैं वो शो हो रही होती हैं एनिमेशन के तरह। लाइक मेरी ये फर्स्ट स्लाइड आ गई, देन मेरी सेकंड स्लाइड आ गई, अगेन मैं क्लिक करूँगी तो मेरी थर्ड स्लाइड आ जाएगी। तो रीडिंग व्यू जो है वो हमारा कुछ इस टाइप से वर्क करता है। रीडिंग व्यू के बाद हमारा जो ये व्यूज़ का सेक्शन है ये फिनिश हो चुका है, जिसमें आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हम अपने प्रेजेंटेशन में व्यू सेट कर सकते हैं। देन आपके पास आता है मास्टर व्यूज़ का सेक्शन। मास्टर व्यूज़ के सेक्शन में हमें सबसे पहले नज़र आता है स्लाइड मास्टर एक बहुत बेस्ट सेक्शन है हमारे पास। आपको नज़र आ रहा होगा मैंने जैसे ही स्लाइड मास्टर पे क्लिक किया तो इसका एक अलग ही पेज जो है हमारे पास ओपन हो रहा है और उसमें अलग अलग चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। बेसिकली स्लाइड मास्टर जो होता है ये हम अगर अपने टेक्स्ट वगैरह में अपनी स्लाइड में कोई थीम क्रिएट करना चाहते हैं तो हम वो अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट स्लाइड मास्टर, मैं यहाँ से स्लाइड मास्टर को ऐड कर सकती हूँ। यहाँ से इंसर्ट लेआउट, इसका लेआउट वगैरह जो है मैं कौन सा फॉर्मेट चाहती हूँ वो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। देन हमारे पास जो इसमें मेन ऑप्शन है ये थीम्स का होता है। जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं ये वाला थीम जो है सेट कर लूँ इसमें, तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेरी थीम जो है सारी स्लाइड्स में शो हो रही है। अभी आपको क्लियर विजिबल हो रही होगी कि आपको नज़र आ रहा होगा जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये शो हो गई है। लेकिन इसमें जो एक मेन ऑप्शन होता है वो ये होता है कि जब हम कोई थीम को सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ से उसे सेव करना होगा, तब जाके वो थीम जो है हमारी सारी स्लाइड्स में ऑलरेडी सेव हो जाएंगी और वो वहाँ से फिर हम कोई भी जब बनाएंगे प्रेजेंटेशन तो वो हमारे पास ये वाली थीम ओपन होगी जो हम यहाँ पे सेव करेंगे। देन हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे किया है ब्लू और मैंने ये किया है, मैं इसका टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रही हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ यहाँ से। लाइक मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया, मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकती हूँ, यहाँ से इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकती हूँ। इसमें इफ़ेक्ट शो कर सकती हूँ कि मुझे किस टाइप का इफेक्ट देना है। ये मेरा अभी ब्लू कलर का ही जो है थीम सेलेक्ट हुई भी है, इसलिए आपको यहाँ पे ब्लू शो नहीं हो रहा, वरना मैं अपने माउस का कर्सर जहाँ भी मूव करूँगी मेरे पास ब्लू कलर शो होता। देन आप उसमें बैकग्राउंड स्टाइल्स वगैरह सेट कर सकते हैं। हम स्लाइड का साइज़ चेंज कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ से मास्टर व्यू जो है हमारा क्लोज़ हो जाता है। देन हम अगेन अपने व्यू के टैब पे आ जाते हैं। व्यू के टैब में अब हमारे पास है हैंग आउट मास्टर। जैसे ही मैं हैंग आउट मास्टर पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास इस टाइप का जो स्लाइड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी कि मैं अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने जैसे ही हैंग आउट को ओपन किया है तो इसमें मुझे एक अलग सेक्शंस ओपन करके दे दिए हैं जिस तरह से स्लाइड मास्टर में थे। तो मैं यहाँ से स्लाइड का साइज़ चेंज कर सकती हूँ कि मुझे स्टैंडर्ड रखना है या उसे मैक्सिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ करना है या फिर लैंडस्केप में रखना है। तो मैं जिस तरह से करना चाहूँ मैं रख सकती हूँ। और कितनी पेजेस
पे मतलब एक स्लाइड पे कितने वो होने चाहिए पेजेस वगैरह, वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ। हेडर फुटर डेट वगैरह एक स्लाइड पे शो करनी है, सब पे करनी है, पेज नंबर वो सब मैं यहाँ से कर सकती हूँ। दैन मैं इस पर थीम भी सेट कर सकती हूँ। अभी ये सब एक्टिव नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप नहीं किया हुआ है। दैन मैं थीम का कलर, फॉन्ट, इफेक्ट एवरीथिंग जो है यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। मैं अगेन व्यू के टैब में आ रही हूँ। आपको हैंड आउट भी समझ आ गया। उसके बाद नोट मास्टर हमारी वही ऐप है कि हम यहाँ पे जाएंगे, जो भी हमारी प्रेजेंटेशन होगी हम उसमें कोई नोट टाइप करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये वही वाला वर्क करता है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, सेम हमारे ऑप्शंस हैं। देन उसके पास आपका सेक्शन स्टार्ट हो रहा है शो का। मैं नॉर्मल व्यू पे अगेन आती हूँ यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे रूलर सेट करना है तो मैं रूलर पे क्लिक करूँगी। आपके पास यहाँ पे एक रूलर आ चुका है जिससे मैं अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकती हूँ कि मुझे रूलर कितना रखना है। मैं जो भी रूलर पे जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई पैराग्राफ टाइप करूँ तो मैं अपना रूलर को जो है उस तरफ ले जाऊँगी कि वहाँ से ये पता चलेगा कि मैं कितना उसको सेट करना चाह रही हूँ। तो रूलर हमारे इस वर्कआउट आता है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ मार्जिन दे दूँ तो वो मैं रूलर के ज़रिए सेट कर सकती हूँ। आपके पास देन ग्रिड लाइन्स शो हो रही हैं। ये मेरा थीम ऐसा है इसलिए आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, बट ग्रिड लाइन्स जो हैं ये आपको ग्राफिक के टाइप में डिज़ाइन के लिए यूज़ की जाती हैं। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें डिज़ाइन करूँ तो वो मैं कैसे करूँगी, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया ग्रिड लाइन्स को, एंड मैं शेप्स जैसे जा रही हूँ कि मैं इधर स्क्वायर ड्रॉ करूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगी, इस बॉक्स में एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया मैंने, आपको नज़र आ रहा होगा ये एक स्क्वायर सेट हो गया। देन सेकंड में यहाँ पे करूँगी। तो इस तरह से अगर मैं कोई डिज़ाइनिंग करना चाह रही हूँ, अगेन मैं शेप्स के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। मैं इसे कॉपी करके अगर यहाँ मैं पेस्ट कर देती हूँ तो इससे ये होगा कि जो है इसका साइज़ वगैरह हम अपने उसे कर सकते हैं कि अगर हमने एक स्क्वायर में इतना साइज़ रखा था तो हमारे सेकंड स्क्वायर में भी साइज़ यही होना चाहिए। तो ये जो है ग्रिड लाइन्स हमारी डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम आती हैं। दैन आपके पास यहाँ पे गाइड्स का ऑप्शन आ रहा है। गाइड्स क्या होती हैं कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने जैसे गाइड ओपन किए तो आपके पास इस टाइप की कुछ लाइंस आ रही हैं। ये लाइंस किस काम आती है, अगर मैं अपना टेक्स्ट टाइप कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ मैं यहाँ पे पहले बॉर्डर ड्रॉ करूँगी तो मैं यहाँ से इतना मार्जिन लीव कर सकती हूँ। मेरा पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, या ये वाला जो मेरा पैराग्राफ है वो मैं यहाँ पे ले आऊँगी कि मेरा जो है यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल जब हम स्कूल या कोचिंग में कोई असाइनमेंट रेडी कर रहे होते हैं तो हम करते हैं ना कि एक मार्जिन ड्रॉ करते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना पैराग्राफ। तो ग्रिड लाइंस ये गाइड्स जो होती है हमारी इस तरह से वर्कआउट होती हैं। दैन अगेन नोट्स का ऑप्शन है। नोट्स मैंने अभी आपको बताया था, ये वही चीज़ है कि अगर हम कोई नोट टाइप करना चाह रहे हैं। देन आपके पास सेक्शन आता है जूम का। जूम का सेक्शन हमारे किस तरह से वर्कआउट होता है कि अगर हमें इस टेक्स्ट को क्लियर देखना है, वैसे तो हमारे पास एक शॉर्टकट की यहाँ से भी कि हम इसको एडजस्ट करेंगे इस हिसाब से तो ये जूम हो जाएगा, लेकिन आपके पास जो है पावर पॉइंट में एक सेक्शन में जो है हमारे पास एक ऑप्शन होता है जूम का कि अगर मैं इससे क्लिक करूँगी तो ये मुझसे पूछेगा आपको कितना जूम करना है। मैं जिस पे भी क्लिक करूँगी ये उतना जो है हमें जूम करके दिखा देगा। दैन उसके बाद में फिट टू विंडो। फिट टू विंडो का मतलब है कि हमने अगर जूम कर दिया, अब हम चाह रहे हैं हमारा वही पेज ओपन हो जाए तो हम यूँ भी कर सकते हैं, बट अगर मैं फिट टू विंडो पर क्लिक करूँगी तो ये जिस तरह से मेरी विंडो पहले थी उस तरह से फिट हो जाएगी। दैन हमारे पास सेक्शन आता है कलर का या ग्रे स्केल। फ़िलहाल मैंने भी यहाँ पे थीम सेलेक्ट की हुई है। जैसे अगर मेरी थीम वाइट होगी तो आपको यहाँ कलर ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि मैं इसे ग्रे स्केल करना चाह रही हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका स्केल ग्रे हो गया है। मैं इस पर अलग अलग जो है एडिटिंग कर सकती हूँ ग्रे स्केल से। दैन हमारे पास ब्लैक एंड वाइट आता है कि मैं इसे ब्लैक एंड वाइट करना चाह रही हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो ये भी एक तरह से एडिटिंग के लिए ये हमारे। इसके बाद न्यू विंडो। न्यू विंडो हमारे किस तरह से वर्कआउट होती है, मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन ड्रॉ की हुई है, पूरी मेड की हुई है प्रेजेंटेशन को। अब मैं चाह रही हूँ कि न्यू विंडो में भी ये वाली प्रेजेंटेशन ओपन हो जाए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा कि मेरी न्यू विंडो ओपन हो गई है। आपको यहाँ पे देखेगा कि विंडो 1 और विंडो 2, बट दोनों सेम है। ये मेरी फ़र्स्ट वाली है एंड ये मेरी सेकेंड वाली है। तो इस तरह से मैं 2 विंडोज़ इसमें यूज़ कर सकती हूँ। तो न्यू विंडो हमारे इस काम आती है और इसमें एक ये बेनिफिट होता है कि जो चीज़ मैं इसमें चेंज करूँगी वो ऑलरेडी वहाँ पे भी हो जाएगी। मैं इधर सैम्पल की स्पेलिंग इस टाइप की कर देती हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि यहाँ पे भी ऑलरेडी खुद ब खुद चेंज हो गई। तो हमारी विंडोज़ जो होती है वो इस तरह से वर्कआउट होती है हमारे पास। अगेन मैं अपनी उसी स्लाइड पर जाती हूँ। उसके बाद हमारे पास ये विंडोज़ का ऑप्शन है तो इसमें अरेंज किस तरह करना है, इसको किस तरह से एडिटिंग करनी है इसमें, ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं एक स्लाइड को क्लोज़ कर रही हूँ। मैंने ये वाली स्लाइड अपनी ओपन की है।
देन हमारे पास है स्विच विंडो के, अगर हम विंडो को बंद करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। हमारे जो व्यू का टैब था उसके लिए बस इतना ही कुछ वर्कआउट होता है, वो भी ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं व्यू में। हमारे जो मेन टैब थे वो होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, यहाँ तक थे। बट ये रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू जो है कि इतने लोग जो है यूज़ नहीं करते, ना ये पावर पॉइंट में इतने यूज़फुल होता है। बट फिर भी मैंने इसको आपको समझा दिया है, तो आप व्यू टैब भी एक बार ट्राई कर लिएगा, ये भी कुछ इंटरेस्टिंग ही होता है, इसमें आप देख सकते हैं मैंने जो आपको बताया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में फिर और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपने पीसी वगैरह में ये सब ट्राई करें।